अति पिछड़ा आरक्षण बचाने को लेकर 2 अक्टूबर से बिहार में शुरू होगी पदयात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। आपको बता दें, 5 सूत्री मांग को पूरा करने के लिए अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर कर्पूरी ग्राम कर्पूरी जी के जन्मस्थली समस्तीपुर से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर को मिलर स्कूल के मैदान पटना में सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। शनिवार को अतिथि गृह में बिहार विधान परिषद प्रोफेसर राम बली सिंह चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बने रहिए दरभंगा तक में, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। हम लोग का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है, अभी हम लोगों ने तय किया है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर समस्तीपुर का जो पितौंदिया है, जिसको आज हम कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं, वहाँ से 5 सूत्री मांगों के समर्थन में पदयात्रा निकलेगी अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में। वहाँ से पदयात्रा शुरू होकर के कर्पूरी ग्राम से पटना के मिलर स्कूल मैदान में 7 अक्टूबर का समापन होगा। तो यह जो 6 दिन का यात्रा के हम 1 अक्टूबर के हम लोग सारे नेतृत्वकारी साथी पहुंच जाएंगे। लगभग हजारों की संख्या में पदयात्रा में लोग शामिल होंगे और सैकड़ों पीछे से गाड़ियां रहेंगी। इस बीच में उसी की तैयारी के क्रम में हम दरभंगा हम लोग आए थे। अब 5 सूत्री मांग क्या है? पहला सूत्री मांग है, जिसके लिए हम लोग कई महीनों से नहीं बल्कि लगभग 7 वर्षों से आंदोलनरत हैं। वह मांग है कि तेली, दमोली और दांगी, यह 3 जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं, उसको मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया। उससे मूल अति पिछड़ा के हितों की अनदेखी हो रही है, हकमारी हो रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यह जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ हैं, उसका बाहर करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, सदन में भी मैंने कहा था, उसका एक अलग ग्रुप बना दिया जाए और संख्या के अनुपात में जो आरक्षण है हम लोग को मिला हुआ, उसको भी आरक्षण दे करके हम लोग को कम से कम बकस दिया जाए। हम लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो कम से कम बचे। तो पहला मांग ये है। दूसरा मांग है कि पंचायती राज सरकार में 20% आरक्षण मिला है और लागू होने की जब बात आती है तो मात्र 17% ही लागू होता है। तो अति पिछड़ों की आबादी हिंदू और मुसलमान दोनों इसमें है, जिनकी आबादी लगभग 50% के आसपास हो जाती है और रिप्रेजेंटेशन उनका अत्यंत ही कम है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि 20% से आरक्षण को बढ़ा करके कम से कम 33% किया जाए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल में भी और 2010 में भी कहा है कि आप पंचायती राज सरकार में संख्या के अनुपात में जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आरक्षण देने का काम कीजिए। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ और बहुत सारे स्टेट में कहीं कहीं 80% तक पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था है। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि जो 50% का शेड्यूल था पुराना, वह 37% से बढ़ा करके उसको कर दीजिए 50, यानी हम लोग को आरक्षण 20 से 33% किया जाए। यह दूसरा मांग। तीसरी जो मांग हम लोग की थी वह यह है, आए दिन देखने को मिलता है कि अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों और बहनों के साथ में लूट की, बलात्कार की, हत्या की, अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई है और कहीं कहीं इतना काफ़ी दर्दनाक और रेप होता है, उस समय हम लोग को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग इसको प्रोटेक्शन चाहते हैं कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एट्रोसिटीज एक्ट बना हुआ है, उसी के तर्ज पर बिहार में भी यह सरकार अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बना करके इनके हितों की रक्षा करे। तीसरा डिमांड है। चौथा डिमांड है कि अभी आपने देखा होगा कि रोहिणी कमीशन जो बनी थी केंद्र में, वह रिपोर्ट अपनी 31 जुलाई को समर्पित कर दी। तो वह जो 31 जुलाई को हमने सोपानीकरण के लिए, वर्गीकरण के लिए ओबीसी के मंडल कमीशन के आरक्षण लागू किए हुए लगभग 31 वर्ष हो गए। 31 वर्ष के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी तो 2017 में अक्टूबर 2017 को रोहिणी कमीशन बनाई थी। उसको 6 महीना का समय मिला था, लेकिन 6 महीना के कई 6 महीना बीत गए। 14वां बार एक्सटेंशन उसको मिला, अब 15वां बार इस बार नहीं मिला। तब जाकर के 31 जुलाई को रोहिणी आयोग रिपोर्ट समर्पित कर दी है। तो हम लोग मांग करते हैं कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और रिपोर्ट में जो अनुशंसाएँ आयोग ने की है उस अनुशंसाओं के केंद्रीय स्तर पर अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण किया जाए। और 5वां और अंतिम सूत्री जो मांग है वह यह है कि
कि अति पिछड़ों के उत्थान में चाहे कर्पूरी ठाकुर जननायक रहे हो और चाहे अब्दुल करीम अंसारी रहे हो, इन दोनों की महती कृपा देखते हुए, महती योगदान को देखते हुए वंचित तबकों के लिए हम लोगों ने तय किया है कि इनको भारत रत्न से केंद्र सरकार इनको नवाजे, सम्मानित करे। यह 5वां सूत्री मांग है। इस 5 सूत्री को मांग के लेकर के हम लोग समस्तीपुर से पटना की ओर प्रस्थान करेंगे। यही आज के प्रयोजन का हम लोग का मूल विषय है। और आज इसी की एक कमेटी बनी है, एक तदर्थ कमेटी बनी है। उस कमेटी के श्री महेश लाल देव जी उसके अभी संयोजक चुने गए हैं दरभंगा जिले के। कल हम लोग मधुबनी में थे, वहाँ हरिमोहन मंडल जी चुने गए थे। तो उनके नेतृत्व में एक समझिए 101 सदस्यों की कमेटी है और वह कमेटी का काम है इस तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन में। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हम लोग का विशुद्ध रूप से यह सामाजिक अभियान राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के इसमें हर दल के लोग हैं और हमने किसी दल के समर्थन या किसी दल के विरोध में नहीं आए हैं। हम लोग सामाजिक जो इनका हकमारी हो रही है, इन वर्गों का, जिन वर्गों का आरक्षण देकर के आगे की पंक्ति में लाने का सपना देखा था आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने, उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग निकले हैं। क्योंकि उनकी सपना जो है उनके मरने के बाद भूल दूसरित हो रहा है, उसको पुनः आरक्षण आज अर्थहीन हो गया है। उस आरक्षण को साकार करने के लिए हम लोग ये मंडली आज निकली है। और आगे भी जब तक यह अधिकार पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, ये संकल्प करके हम लोग क्या शुभ नाम हुआ? प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, सदस्य बिहार विधान परिषद, राजद से